आज वो दिन है जब पाकिस्तान की सरकार, सेना और वहां बसे आतंकियों ने अपना माथा पकड़ लिया था। भारतीय सेना के साहस और परिक्रम को देखकर वो कांपने लगे थे। आज वो दिन है जब भारत ने 18 जवानों की शहादत का बदला लिया था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। जी हाँ, 29 सितंबर 2016 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था और पाकिस्तान के घर में घुसकर उरी में हुए जवानों की शहादत का बदला लिया था। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि उरी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी क्या है और आखिर तब क्या क्या घटा था। 18 सितंबर 2016 ये वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर पर आतंकियों ने पाकिस्तान की मदद से धोखेबाजी करके हमारे 18 जवानों को हमसे छीन लिया था। आतंकियों ने भले ही हमें चोट पहुंचाई थी, लेकिन हमारी बहादुरी और शौर्य को नहीं हिला सके। और इस हमले के 10 दिन के अंदर भारतीय सेना ने एलओसी के अंदर घुसकर जो हश्र किया उसे पूरी दुनिया ने देखा और आज भी पड़ोसी उसे भूल नहीं सके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 40 आतंकियों को ढेर कर दिया था। बता दें कि लेफ्टिनेंट सतीश दुआ उस समय कश्मीर कोर कमांडर के जनरल ऑफिसर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी किताब में उरी आतंकी हमले और इस हमले के बाद के ऑपरेशन की पूरा जिक्र किया। वे अपनी किताब में बताते हैं कि उरी आतंकी हमले के बाद हम घायल जरूर थे, लेकिन बदला लेने के लिए तड़प रहे थे। उन शहीद परिवारों के दुखों को कम भले ही नहीं किया जा सकता था, लेकिन आतंकियों को उसी भाषा में जवाब देकर भारतीय सेना अपना दुख कम करना चाहती थी। सतीश दुआ आगे अपनी किताब में लिखते हैं कि सुबह 5 बजे का वो वक्त था जब मुझे सूचना मिली कि 4 आतंकी एलओसी के बाद उरी में सेना शिविर में हैंड ग्रेनेड के साथ AK-47 राइफल से गोलियां बरसा रहे थे। ये कश्मीर के बारामूला जिले में पड़ता है। उरी के पश्चिम में झेलम नदी और उत्तर में पीर पंजाल की पहाड़ियां पड़ती हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सटा हुआ है। जिस वक्त शिविर में आतंकियों ने बम बरसाए, तब शिविर में सेना के जवान आराम कर रहे थे। जैसे मोहम्मद के आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। उनके पास हथियारों का पूरा जखीरा था। साथ ही उन्होंने दिन भी जानबूझकर चुना ताकि अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। आतंकी हमले के वक्त उरी में 2 बटालियन मौजूद थी। सेना में ये नियम है कि हर 2 साल में ऊंचाई वाली जगह पर बटालियन बदली जाती है। डोगरा रेजिमेंट के 2 साल खत्म हो रहे और बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन उसी जगह को लेने वाली। कुछ दिन दोनों रेजिमेंट एक दूसरे के साथ रहकर अपना काम समझाती हैं, जगहों की पहचान कराती हैं कि उसी बीच रातों रात आतंकियों ने शिविर में घुसकर अपनी जगह ले ली थी। सुबह 4 बजे तक चारों आतंकी अपनी पोजीशन बना चुके थे। पहले उन्होंने रसोई की तरफ गैस से भरे सिलेंडरों और ईंधन वाले टेंटों पर बम फेंके। जब तक सेना के जवान संभल पाते, तब तक 18 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और 30 से अधिक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। हालांकि जवाबी कार्रवाई में घंटों चले ऑपरेशन में सेना ने चारों आतंकियों को ढेर कर दिया। सतीश दुआ की माने तो तत्कालीन रक्षा मंत्री और दिवंगत मनोहर पारीकर उरी में सेना के जवानों से मिलना चाहते थे। पारीकर ने दुआ से पूछा था कि अब क्या करना है। जवाब में दुआ ने कहा था कि जवान एलओसी पार करके बदला लेना चाहते हैं। पारीकर ने उस वक्त सतीश दुआ से सिर्फ केवल 2 बातें कही। पहली कि किसी आम आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए और दूसरा, अपना कोई भी जवान नहीं खोना चाहिए। इस पर सतीश दुआ ने कहा कि पहले की गारंटी जरूर लेता, लेकिन दूसरे की नहीं। पारीकर काफी देर तक सोचते रहे और उन्होंने एक शब्द कहा, बरोबर। दुआ बताते हैं कि हमारे लिए यही एक शब्द काफी था। इसके बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई, लेकिन उन दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही थी और 25 सितंबर को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भाषण होना था। हम तब तक कुछ नहीं करना चाहते थे। इसके बाद ही हमने 3 दिन और शांत रहने का फैसला लिया। दरअसल हम चाहते थे कि दुश्मन पूरी तरह से निश्चिंत रहे कि कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमने 28 सितंबर की आधी रात को ऑपरेशन शुरू किया। फिर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 25 और 150 कमांडोज की 2 टीम बनाई गई। एक टीम ने कुपवाड़ के नौगाम से सीमा पार किया, जबकि दूसरी टीम ने पुंज से सीमा पार किया। एलओसी के पास से 3 आतंकी शिविरों की पहचान पहले से ही कर ली गई थी, जिसे ही भारतीय सैनिकों को निशाना बनाना था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही घंटों में सेना के जवानों ने 35 से 40 आतंकियों को उन्हीं के शिविर में घुसकर ढेर कर दिया
और सवेरे होने से पहले ही सेना की टुकड़ी अपने क्षेत्र में वापस भी आ चुकी थी। सतीश दुआ की माने तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि तब सर्जिकल स्ट्राइक में हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था। हाँ, 2 जवान बारूदी सुरंग की चपेट में आने से घायल जरूर हुए थे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तानी आतंकियों पर भारत का कड़ा वार रहा और शायद ही इस स्ट्राइक का खौफ उनके जहन से कभी भी जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई के लिए सेना ने ऑपरेशन का कोई कोड नेम नहीं रखा था, जिससे कोई ऑपरेशन से पहले इसका जिक्र ना कर पाए। इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद जब खबर मीडिया को लगी तो सभी ने इसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक दे दिया। तो ये थी सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आज भी एक एक भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ रूम।